नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल टी से प्रतीक मलिक पर। और चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं टाइम एंड क्लॉक के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये भी, और लेकिन इजी टॉपिक है ये निस्बत, अगर आप देखेंगे तो बताएंगे। पहले ये देख लेते हैं कि आखिर इसमें से क्वेश्चंस कितने पूछे गए हैं। तो देखिए इसके अंदर से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, तो ठीक ठाक टॉपिक है, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। लगभग हर पेपर में ये पूछा ही जाता है, ठीक है। 14 पेपर में से आपका 12 बार ये पूछा गया है। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए होता क्या है, पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, जो हमारी घड़ियाँ होती हैं वो दो तरह की होती हैं, ठीक है। दो तरह की घड़ियाँ होती है, एक होती है 12 आवर्स क्लॉक, एक होती है 24 आवर्स क्लॉक। जो हमारी चलन में है घर में वो 12 घंटे की वाली घड़ी होती है, और जो 24 आवर्स क्लॉक होती है ये मेनली रेलवे के जो रेलवे स्टेशन होंगे यहाँ पे आपको दिखेगी, ठीक है। तो हमारा जितना भी रेल टाइम टेबल रहता है, ट्रेन टाइम टेबल जो रहता है हमारा, वो हमारा 24 आवर्स में होगा। इसी वजह से इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस होंगे वो लगभग ट्रेन के होंगे, कि ट्रेन यहाँ से इतने बजे चली, इतने बजे पहुँची, तो ये चीज़ें हैं। तो ये टोटली जो आपको काम करना पड़ेगा वो यही करना पड़ेगा कि आपको चेंज करना है। ये 24 से 12 घंटे में बदलना है, 12 से 24 घंटे में बदलना है। तो देखिए 12 घंटे वाली जो आपकी घड़ी है, इसके अंदर कोई भी चीज़ 2 बार बजेगी, ठीक है। 2 बार बजेगी एक दिन के अंदर। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ एक आपको रात को बजेगा एक, और एक बजेगा आपका दिन में दोपहर में, ठीक है। इसी तरह से 3 आपके रात को बजेंगे, 3 आपके दोपहर में बजेंगे, 6 आपके सुबह बजेंगे, 6 आपके शाम को बजेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा 24 घंटे का होता है ना दिन, तो इस वजह से आपको 12 घंटों में आपने बांट दिया, तो हर नंबर आपका कहीं ना कहीं 2 बार आएगा, ठीक है। हर टाइम आपका 2 बार बजेगा ही बजेगा एक दिन के अंदर। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहते क्या है। देखिए अब हम इसको जो घड़ी होती है उसको हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, 12 से 12 और 12, ठीक है। 12 बजे से ये वाला है जब रात हमारी रात होती है, ठीक है। रात के 12 बजे, क्योंकि उसके बाद में अगला दिन हो जाता है ना। किसी को अगर ये समझ में ना आए कि कहाँ से हमारा दिन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया बर्थडे विश भी आप रात को करते हो। तो ये बात समझ लेना, जो रात को 12 बजे बर्थडे विश कर रहे हो, इसका मतलब 12 बजे अगला दिन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से आपका टाइम स्टार्ट होगा। यहाँ से ये पहले वाला होता है AM, ठीक है। उसके बाद वाला होता है PM, ठीक है। दिन के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक का जो टाइम होता है ये PM होता है, और रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक का, दोपहर 12 बजे तक का AM होता है। देखो मैंने इस तरह से याद किया था जब मैं छोटा था कि A पहले आता है, P बाद में आता है, ठीक है। तो AM पहले आएगा, PM उसके बाद होता है। तो जब शुरुआत तो होगी हमारे दिन की, तो वो वाला टाइम आपका AM होता है। अब आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि आप जब सुबह उठते हैं तो उस टाइम पे क्या टाइम चल रहा होता है, AM का टाइम चल रहा होता है। स्कूल जाते हैं तो स्कूल से जाते टाइम पे AM होता है, स्कूल से आते टाइम पे PM हो जाता है। इसी तरह से शाम को खेलते टाइम पे आपका PM हो जाता है, रात को आप डिनर करते हैं उस टाइम पे PM हो जाता है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा सा बता दूंगा अब लेकिन जब आप बात करेंगे रेलवे वाली घड़ी के बारे में, तो रेलवे के अंदर भाई वहाँ 12 के बाद 1 नहीं बजता, वहाँ 12 के बाद 13 बजते हैं, वहाँ 12 के बाद 13 बजते हैं, ठीक है। ये समझ लेना 12 के बाद 13 होगा। जिसको आप 1 PM कहेंगे ना, वो एक्चुअली उसके अंदर 13 है, ठीक है। तो आपको ये बदलना भी आना चाहिए। मान लो मेरे को 3 AM बदलना है, 3 AM को बदलना है, तो ये 3 AM तो 3 का 3 रहेगा। AM वाले में हमारे में कोई चेंज नहीं होता, AM हमारा ऐसे की ऐसे रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूँगा 3 PM की, तो इसका मतलब ये 12 बजे के बाद बजा है। ये PM लग गया तो PM का मतलब क्या है, ये दोपहर के 12 बजे हैं, 12 बजे के बाद बजा है, ठीक है। तो 12 तो घंटे वो हो गए प्लस 3, यानी कि 15 बज गए। हमने क्या किया, 3 PM को बदला तो हमारा आ गया 15। इसी तरह से मान लीजिए मैं 7 PM को बदलूंगा, 7 PM क्या होगा, फिर वही है 12, पहले तो 12 बजे तक 12 घंटे हो गए, प्लस 7 यानी कि 7, ठीक है, यानी कि 19 बज गए, ठीक है। इसी तरह से रात को 8 बजते हैं आपके, 8 PM होता है, तो आप उसको बोलते हैं 20 बज गए, ठीक है। इसी तरह से रात के 11 बजते हैं तो आप उसको कहते हैं 23 बज गए। समझ लेना इस चीज़ को। लेकिन जैसे ही रात को 12 बजते हैं ना भाई, 12 बजे को हम कहते हैं 0 बजे हैं, 12 वाला टाइम को हम 0 कहते हैं। समझ आ गया। तो जो आप 11 बजे को हम कहेंगे 23, ठीक है। तो 23 बज के
59 मिनट के बाद जो टाइम होगा वो आएगा 00 हो जाएगा ये, ठीक है, 00। तो ये हमारा होता है करेक्ट 12 बजे, जो रात को 12 बजे बजे है ना वो हमारा 00 होता है, ठीक है। 12 AM को अगर मैं करूँगा 12 AM होता है मेरा 00 बजे है, ठीक है, नया दिन स्टार्ट हो रहा है। और वहाँ जैसे ही नया दिन स्टार्ट होता है तो घंटे आपके सब कुछ 00 हो जाता है, समझ आएगा। जो रात को आप जो विश करते हैं, बर्थडे विश करते हैं, तो वो आप 00 हो जाता है सब कुछ उस टाइम पे। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको। कई लोग इसको मान लो 12:30 बजे, तो 12:30 बजे को, रात के 12:30 बजे को 12 AM को आप क्या लिखेंगे 00:30, ठीक है, ये लिखेंगे। और जब रात के 1 AM बजेंगे तो आप उसको कहेंगे 1 बज गया मेरा, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा कर लेते हैं। अब देखिए कई बार ऐसा होगा क्वेश्चंस के अंदर आपको इस तरह से चीज़ दी होगी कि आज से कोई चीज़ स्टार्ट हुई और आगे तक वो चीज़ गई है। आज से कोई चीज़ स्टार्ट हुई वो आगे तक गई है, मतलब कि रात के 12 बजे के बाद में भी वो चली गई। तो वहाँ हम थोड़ा सा और मान लेते हैं। देखिए मान लो हमारी 24 घंटे की नहीं होती, हमारी घड़ी नहीं होती, तो हमारी आगे तक की होती। तो हम रात के 1 बजे को क्या कहते हैं, हम रात के 1 बजे को 25 बजे कह देते, ठीक है। और रात के 2 बजे को हम क्या कहते, रात के 2 बजे को हम 26 कह देते। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी आगे जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसके अंदर आएंगी, समझा दूंगा मैं। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं हम डायरेक्ट। देखिए भाई ये कह रहे हैं कि इतने बजे से पहले 4 घंटे 59 मिनट पहले आपका कितना टाइम था, समझिए। पहले तो 2:58 है, ये इस PM है। तो सबसे पहले आपको ये PM वाला जो सिस्टम होता है ना, इसको AM में या इस तरह से बजे वाले में चीज़ में कन्वर्ट कर लेना, 24 घंटे वाली में। तो 24 घंटे वाले में आप इसको बदलेंगे तो 2 बजे हैं, 2 बजे का यानी 2 + 12 यानी कि 14 बज गए, 14:58, 14:58। अब देखना इसकी जो क्लॉक की जो कैलकुलेशन होती है ना वो हमारी अपनी कैलकुलेशन से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अब कह रहे हैं कि ये 4:59 इसमें से घटा दो, 4:59 आप इसमें से घटा दो। तो देखो ये तो बड़ा हो गया और ये ऊपर छोटा हो गया। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, समझना इस चीज़ को। हम जो करते हैं, हम वहाँ जो लेते थे तो यहाँ मान लो 13 हो जाएगा और ये 158 हो जाएगा अगर हम लेंगे उस तरह से। लेकिन एक्चुअली मिनट के अंदर जब हम बात कर रहे हैं ना, जब घंटा उधार लेंगे ना इससे, तो हम 60 मिनट जोड़ेंगे। तो 14:58 को हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं 13:60 और जोड़ लेंगे 118। देखो ये चीज़ थोड़ा सा और दोबारा समझा रहा हूँ, समझना इस चीज़ को। मान लो मेरे बज गए हैं 2:05 हो गया मेरा, ठीक है, 2:05 हो गया है। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि 1:65 हुआ है मेरा, कह सकता हूँ ना ये भी, क्योंकि 1:60 पे तो आपके 2 बज जाते हैं। लेकिन आपने क्या किया, आपने वो 60 मिनट, जब 1 घंटा मैं इधर दूंगा ना, घंटे को मैं मिनट में चेंज कर लेता हूँ। जो कैरी वाला आप जो सिस्टम करते थे, तो कैरी के अंदर इसके अंदर 60 मिनट कैरी होंगी, ठीक है। तो मैंने ये 1 घंटा उठा के ये मिनट के अंदर ऐड कर दिया। मैंने यहाँ से 1 घंटा उठाया और इसके अंदर मिनट के अंदर ये ऐड कर दिया। ये सेम वही वाली बात है कि जब आपके पास बड़े बड़े नोट होते हैं आप उसको चिल्लर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने यही किया कि ये बड़े नोट थे हमारे पास में, इसको हमने चिल्लर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे चिल्लर देनी है दूसरों को और हमारे पास चिल्लर कम पड़ रही थी। तो हमने क्या किया कि चल इसको भी बदल दे, ठीक है। ये मेनली हमारा जो देखा जाता है, ये इस तरह का चीज़ देखा जाता है कि जब मान लो आपकी कंजक वगैरह आती हैं और आप 5-5 के सिक्के आपको देने हैं कंजक को, आपके पास में 25 रुपये हैं, ठीक है, 25 रुपये 5-5 के सिक्के, 5 सिक्के हैं, लेकिन आपको देने हैं 45, 9 कंजक और एक जो बैठता है भैरव उसको 5 और देने हैं। तो आपको इस तरह से 50 चाहिए। तो आप क्या करते हैं, 50 का नोट लेके गए और 50 का नोट देके उसको कह देते हैं कि भैया इसको बदल दे। तो उसने आपको 5-5 के सिक्के दे दिए, इस तरह से आपके पास 75 हो गया, है ना। तो चिल्लर आपने बदल ली ना। तो इसी तरह से हम घंटों को भी मिनट के अंदर बदल लेते हैं। हम क्या करते हैं, घंटों को भी मिनट के अंदर बदल लेते हैं। तो वही मैंने किया है कि जो मेरा ये 14:58 था, इसको मैंने कर लिया 13 अब +60 हो गया ना ये, तो 118 मिनट, 118 मिनट हो गया है। अब कह रहे हैं इससे इतना घंटे पहले, यानी कि 4 घंटे और 59 पहले कितना टाइम था। तो माइनस कर लो आप, माइनस जब आप कर लोगे 9:59 AM हो गया, ठीक है, क्योंकि सुबह हो गया ना आपका। क्या आया, अगर ये आपकी 13 आ जाता, 14 आ जाता, इस तरह का आ जाता तो PM रहता। अब ये हमारा AM में ही आ जाएगा आंसर, ठीक है, 9:59।
सॉरी ये गलत है ये, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, सेम वही वाली बात करेंगे इसके अंदर भी। इसके अंदर भी देखिए कह रहे हैं कि 8:02 है आपका, ठीक है, 8:02 है। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको बदल लेंगे 20:02, 20:02। कह रहे हैं कि नंबर ऑफ आवर्स एंड मिनट फ्रॉम 6:14 से और 8:02 तक कितने घंटे आपके बीच में हैं, कितने घंटे मिनट आपके बीच में है। तो हम क्या इसमें से माइनस कर लेंगे, तो माइनस कर लेंगे 6:14, ठीक है। कि आप देखेंगे ना, मैं ये कहता हूँ कि 12 बजे और 9 बजे के बीच में आपका कितना टाइम, कितने घंटे बिताए आपने, तो आप क्या करते हैं 12 में से 9 माइनस कर लेते हैं, तो आपका आ जाता है 3 घंटे। तो इसके अंदर से भी इसी तरह से करेंगे हम क्या करेंगे 20:02, ठीक है, उसमें से 6:14। अब देखो फिर आपकी चिल्लर ज़्यादा हो गई है जो आपको देनी है और आपके पास है कम, तो हम क्या करेंगे बड़े नोट को तुड़वा लेंगे, यानी कि इस घंटे को तुड़वा के मिनट में बदल लेंगे। तो ये 19, ठीक है, 1 घंटा तुड़वाया यानी कि यहाँ कितना पहुँचा है 60 मिनट पहुँच गए हैं, यानी कि 62 मिनट हो गया, 62 मिनट यानी 6:14, ठीक है। तो ये माइनस कर लेंगे आप, यहाँ से आपका माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से जब आप माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 13 घंटे और 48 मिनट, 13 घंटे और 48 मिनट आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो भाई क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि अभी अगर 2:17 पे कोई टाइम हो रखा है, ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये बताओ कि 11 घंटे और 59 मिनट बाद कितना टाइम होगा, ठीक है, 11 घंटे और 59 मिनट के पश्चात कितना टाइम होगा। तो समझ लो इस चीज़ को। तो हम क्या करेंगे कि पहले 2:17 को आप बदल लो, बदलोगे तो किस तरह से होगा 2:17 यानी कि 14:17 हो गए, 14:17 हो गए, और ये 11 घंटे और 59 मिनट। आप जोड़ लो इनको, इसको इसमें जोड़ लो, इसको इसमें जोड़ लो, तो ये 25 आवर्स और 76 मिनट। अभी हमारे पास चिल्लर ज़्यादा हो गई है ना, हम 76 मिनट तो कभी नहीं कहते ना, तो हम इसको इसमें से 1 घंटा निकाल के इसको दे देंगे। 1 घंटा कितने का होता है 60 मिनट का होता है। तो हम क्या करेंगे 26:16 मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर हमारी 24 घंटे की घड़ी ना होके और थोड़ी सी बड़ी होती तो हमारा जो ये 26 कब बजता, देखिए 25 हमारा बज जाता 1 बजे, 26 कब बजता, ये बजता 2 बजे, यानी कि 2 बजे रात को कितना टाइम होता है 2 AM, ठीक है। तो 2:16 AM, तो ये हमारा आंसर आ गया 2:16 AM। 26 आ गया ना ये हमारा, मैंने ये जोड़ लिया, जोड़ने के बाद में हमारा 26 आ गया था, ठीक है। यहाँ 25 आया, 25 को मैंने 1 घंटा और दे दिया, इधर मिनट को कम किया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 2:16 आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए एक ट्रेन है वो P स्टेशन से चलती है 8:18 पे और क्यू स्टेशन पे पहुंचती है 10:28 पे। तो हमें ये देखना है कि आखिर उसको टाइम कितना लगा है, ठीक है, जर्नी उसने कितनी करी है। तो सेम वही वाला क्वेश्चन है हमारा। तो 10:28 बाद में पहुंची है ना ये, तो इसका मतलब ये बाद वाला टाइम है, बाद वाला टाइम यानी कि कितना होगा PM देखो, यानी कि इसको बदलूंगा तो इसके अंदर 12 घंटे जोड़ लिए तो 22:28 हो गया, 22:28 PM कर लिया मैंने, PM करने की तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 22 में जब कर दिया, ठीक है। सुबह इतने बजे चली थी तो अब देख लो, तो 14 घंटे और 10 मिनट आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। समझ आ रहा है भाई? अगर समझ आ रहा हो तो सभी वीडियो को लाइक कर दे वही साथ के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं थोड़ा सा। अब है हमारा 6:14। देखिए 6:14 सुबह ट्रेन चली है और वो अपने गंतव्य स्थान पर, डेस्टिनेशन पर वो पहुंचती है 13 घंटे और 48 मिनट बाद, ठीक है। कोई नहीं, हम इसके अंदर जोड़ लेंगे। ये सेम उसी तरह का है कि आप 6 बजे घर से चले और मैं कह रहा हूँ 4 घंटे में आप अपने घर पे पहुंच जाओगे, तो कितने बजे पहुंचोगे? आप कह देंगे जोड़ लो सर इसको, 10 घंटे हो गए। तो सेम ये इसके अंदर करना, हमने 13 घंटे और 48 मिनट हमने जोड़ा, हमारा आ गया 19 और हमारा यहाँ बन गया 62, ठीक है। 19 और 62 बन गया मेरा। अब देखो
ये 62 बना तो 62 मिनट फिर हमारी चिल्लर ज़्यादा हो गई है, 62 मिनट हम नहीं कहते, ठीक है, हम कहते हैं 60 मिनट। मैं इसको इधर दे दूंगा तो ये मेरा हो गया 20:02। 19:62 को मैं लिख सकता हूँ 20:02। समझो अभी हमने थोड़ी देर पहले 20:02 को 19:62 में बदला था, तो वो हमारे ऊपर होता है कि जैसे मैंने बताया ना, कई बार ऐसा होता है कंजक के लिए आप अपने नोट को खुलवाते हैं, और कई बार ऐसा होता है बहुत सारी चिल्लर होती हैं तो आप ये सोचते हैं कि आपके पास चिल्लर ना हो, आपके पास बंधा नोट हो, तो यहाँ हम चीज़ों को बांध रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल सिचुएशन में हम बांधते हैं, लेकिन जब हमारे पास में कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाती है तो उसके हिसाब से हम उनको खोल देते हैं। तो यही वाली चीज़ है कि ये नॉर्मल सिचुएशन आ गई, हमारे पास एक आंसर आ गया, उसको अब फाइनल आंसर जो देंगे, फाइनली जो हमारे पास पैसे रहने चाहिए वो बंधे हुए रहने चाहिए। तो वही किया मैंने 20:02। अब 20:02 का मतलब क्या है, रात के 8:02। तो 8:02 PM हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट चल रहे हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट है हमारा, ये क्या कह रहे हैं, देखो भाई ये क्वेश्चन अच्छा है। कह रहे हैं वैन, ये हमारा 8:59 PM था रात को, ठीक है, दिल्ली के अंदर, है ना। तो हमारा सिडनी में अगले दिन कितना होता है, 1:19। सिडनी में कितना होता है, 1:19। ये सेम वही चीज़ है कि हमारा दिल्ली और सिडनी वगैरह का टाइम अलग चलता है ना, हमारा पीछे चलता है सिडनी से, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ये चीज़ कि हमारा सिडनी से पीछे चलता है। तो ये पूछ रहे हैं कि जब सिडनी में सिडनी का टाइम बताओ, अगर हमारा दिल्ली का टाइम ये है तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए सिडनी और इंडिया के टाइम में फ़र्क कितना है, फिर मैं उतने घंटे इंडिया के टाइम में जोड़ दूंगा। मान लो सिडनी का टाइम हमसे 2 घंटे आगे चलता हो और मेरे यहाँ पे 10 बज गए, तो मैं सिडनी का टाइम बता सकता हूँ कि 12 बजे होंगे भाई वहाँ पे, ठीक है। मेरे यहाँ पे 3 बजे होंगे तो मैं बता दूंगा उधर 5 बजे होंगे, समझ आ गया। तो अब ये कह रहे हैं कि देखिए दिल्ली का टाइम 8:49, 8:49 यानी कि 20:49, ठीक है, पता होना चाहिए। अब कह रहे हैं कि ये अगले दिन यानी 1:19, ठीक है, अगले दिन 1:19 यानी कि रात को। तो रात को मैंने बताया था जब 1 बजता है तो कितने बजते हैं हमारे, 25 बजते हैं। 1 बजता है तो कितने बजते हैं, 25 बजते हैं, तो हमारा 25 हो जाएगा। ये मैं कैलकुलेशन के लिए कर रहा हूँ, समझ रहे हो, ये मैंने जो किया ये कैलकुलेशन के लिए कर रहा हूँ, वरना आप क्या करते, पहले 8 से 9 गिनते, फिर 9 से 10 गिनते, फिर 10 से 11 गिनते, फिर 11 से 12 गिनते, इस तरह से आपका लंबा पड़ जाता। तो मैंने क्या किया, मैंने एक को मैंने बदल लिया 25 में, 25:19। अब जो 25:19 किया तो ये फिर वही वाली चीज़ हो गई, ये हमारी चिल्लर कम रह गई, देनी ज़्यादा है, माइनस करना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 24:79, 20:49, ठीक है, 79 यानी 79, ठीक है। तो अब हमारा होगा 4 घंटे और 30 मिनट। तो मुझे ये पता चल गया कि मेरा जो टाइम है ना सिडनी का, वो मेरे वाले टाइम से 4 घंटे 30 मिनट आगे बढ़ता है। अब देखो ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं ये चीज़, 4 घंटे, 1 घंटे बाद क्या होगा, 9:49 होंगे, 2 घंटे बाद 10:49 होंगे, 3 घंटे बाद आपका कितना होगा, 11:49 होंगे, 4 घंटे बाद आपका कितना टाइम होगा, 12:49 होंगे, ठीक है। और 4.5 घंटे बाद यानी इसके 30 मिनट बाद आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1:19, ठीक है। तो हमने वेरीफाई भी कर ली ये चीज़। तो अब हमें ये देखना है कि 11:19 पे अगर हमारी कोई चीज़ है तो वहाँ कितना बज रहा होगा उस टाइम पे। तो कर लेते हैं, 11:19 प्लस 4:30, तो ये 49 मिनट हो गए, ये 15:49, 15:49 का मतलब ये होता है, ये 3 बज गया हमारा, 3:49 PM हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम, हो गया। कह रहे हैं कि एक ट्रेन हैदराबाद से चली है 13:15 पे, ठीक है, और उसने क्या किया, ये फ्राइडे को चली है और वो फिर जाके सैटरडे को पहुंच रही है, यानी अगले दिन पहुंच रही है। अगले दिन मैंने फिर बताया था, अगले दिन जब आपका हो जाता है ना, दिन भी अगला हो जाता है, तो आपका क्या होता है, 24 बज गए थे, अब क्या करेंगे उसके अंदर इतना और जोड़ लेंगे, यानी कि ये 31 बज गए एक तरह से देखा जाए,
ये कितने बज गए, 31 बज गए, ठीक है। 7 बज के 30 मिनट। जब मैं कह रहा हूँ कि आप बस घंटों में गिनो चीज़ों को, 24 घंटे मत मानो। ये सोचो कि आगे हमारा टाइम हम कैलकुलेट ही करते जा रहे हैं, जैसे गिनतियों को कैलकुलेट करते हैं कि हमारा अगर मान लो 1 बजेगा तो हमारा 25 बजा देंगे, क्योंकि हमें कैलकुलेशन छोटी चाहिए, कैलकुलेशन हमें ईजी चाहिए, इस वजह से मैं ये कर रहा हूँ। तो 31 बज के 30 मिनट हो गया हमारा। कैसे आया 31 बज के 12 बजे कितना टाइम होगा रात को, 24 बज गए होंगे भाई, ठीक है। और इसी तरह से हमारा 1 बजे 25 बज जाएंगे। इसका मतलब कि 24 में जितना भी मैं जोड़ता जाऊंगा तो 24 + 7 यानी कि 31 बज के 30 मिनट हो गया। 31 बज के 30 मिनट। अब ये देखिए आपका चली कितने बजे थी, वहाँ पे चली थी 13 बज के 15 मिनट पे। तो आपका टाइम कितना लगा, आपका टाइम लगा 18 घंटे और 15 मिनट। आ गया आपका आंसर, 18 घंटे और 15 मिनट आपका टाइम लगा। आप इसको दूसरी तरह से भी कर सकते। दूसरी तरह कैसे करते, पहले यहाँ से लेके 12 बजे तक का टाइम लेते, 13 से लेके 12 बजे तक का टाइम लेते, 24 के हिसाब से करते, और फिर उसमें ऐड कर देते 7.5 घंटे। तो ये भी हो सकता था आपका, पर हमें अपना एक ही मेथड करना है, क्योंकि मेरे को रिक्वेस्ट आई थी बच्चों की कि सर एक ही मेथड से करवाया करो, ज़्यादा इधर उधर की जब चीज़ें हो जाती है तो थोड़ा सा पोच पोच हो जाता है। चलिए, कह रहे हैं कि हरीश ने, अब इसके अंदर तो सीधा है, फिर वही है 22 बज के 20 मिनट, ठीक है, 18 बज के 40 मिनट। अब फिर हमारी चिल्लर कम रह गई है, हम इसको क्या बदल लेंगे, 21 बज के 60 मिनट और जोड़ लेंगे, 80 हो गया ना फिर, 21 80। जिस बच्चे को ये पता ना चल रहा हो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर 1 घंटे को मैं मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया, 3 बज के 40 मिनट, 3 घंटे और 40 मिनट आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखो भाई, ये क्वेश्चन आप करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन आप करेंगे, ये आपको खुद करना है कि किस तरह से करेंगे। ये बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि देखिए, मान लीजिए मेरे को जर्नी दिखानी है कि जर्नी मेरी कितनी से हुई। तो जब से वो चला है डिपार्चर, यानी कि मान लो मेरे को देखना है भोपाल से नागपुर तक का कितना टाइम लगा, तो मैं यहाँ से यहाँ नहीं जोड़ूंगा, यहाँ जब वो चला ना तब से जोड़ूंगा, यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा, ठीक है। जब मैं कहूँगा कि भोपाल से बताओ मेरा चेन्नई कितने बजे पहुँचेगा, तो भोपाल से मैं यहाँ से यहाँ देखूँगा, ना कि यहाँ से यहाँ, ठीक है। चलिए, जब वहाँ से चला है, ये कहता डिपार्चर होता है यानी प्रस्थान, प्रस्थान यानी कि जब चीज़ चल रही है, ठीक है। आगमन यानी कि जब वो आई हो, ट्रेन उस टाइम पे कुछ टाइम रुकती है ना, तो आपका जो बीच का जो ड्यूरेशन होता है जो आपका जर्नी का, तो वो काउंट होता है, रुकने वाला चीज़ काउंट थोड़ी होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो भाई, एक ट्रेन 29 अगस्त को चली है, ठीक है, इतने बजे, और वो 31 अगस्त को पहुंच गई इतने बजे। तो इसका मतलब है कि भैया वो 30 अगस्त को तो पूरे के पूरे वो चलती रही है, 30 अगस्त की यानी कि 24 घंटे, समझ रहे हो। उसने क्या किया, 24 घंटे तक वो चलती रही है, तो इस 24 घंटे को तो हम हटा लेंगे, ठीक है। ये 24 घंटे तो हमारे पास सीधे आ गए। अब हमें टाइम देखना है कि 16 बज के 30 मिनट से लेके सुबह 8 बज के 45 मिनट तक का हमारा कितना टाइम हो गया। तो सुबह 8 बज के 45 मिनट का मैंने बता रखा है आपको। जब आपको यहाँ से आपको अगर पीएम से एएम में जाना हो ना, तो आप इस एएम को 24 प्लस कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो आपको डिफरेंस पता चलता है। जब एएम से पीएम में जाना हो तो पीएम वाली चीज़ को 12 प्लस कर देते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, सुबह 5 बजे से लेके मान लो आपको दिन के 1 बजे तक का टाइम देखना है, तो इसे 1 को आप कर लेंगे, 13 बजा देंगे, ठीक है। लेकिन वहीं आपको अगर शाम के 5 बजे से रात के 1 बजे तक का टाइम देखना हो, तो आप क्या करेंगे कि आप इस रात वाली इसको आप 17 लिखेंगे, ठीक है। और इसको भी आप क्या लिखेंगे, अगले दिन हुआ है ना ये, तो अगले दिन को आप इसको 25 लिख देंगे। तो सेम वही चीज़ करनी है हमें क्या करना है कि 8 बज के 45 मिनट यानी कि 24 यानी कि 22:45 हो जाएगा भाई, 22:45, ठीक है। और ये आपका हो गया 16:30, ठीक है। आप इस तरह से इसको सोल्व कर लेंगे। 6 और कितना हो गया, 6:15, रुकिए 1 सेकेंड, 22 लिख दिया, सॉरी 22 नहीं होगा, ये हमारा होगा
24 + 8 यानी कि 32, ठीक है। 24 + 8 यानी कि 32, 32:45। मैंने 8:45 को आगे जोड़ लिया है, ठीक है। तो 24 घंटे इसके अंदर जोड़ दिया क्योंकि ये नेक्स्ट दिन का टाइम है, ठीक है। उसमें से माइनस कर देंगे 16 घंटे और 30 मिनट, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा 15 मिनट। अब देखो ये तो आपका है जब मैंने 30 तारीख का इसके अंदर ऐड नहीं किया, तो 30 तारीख के और 24 घंटे ऐड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 40 घंटे और 15 मिनट। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। और भाई आज की ये हमारी वीडियो, आज एक सिंगल वीडियो ही आनी थी, तो हमारी ये वीडियो आ चुकी है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।